की जाए तो आपको बता दें कि तीसरी खबर आ रही है रायसेन से, जहां रायसेन में कलेक्टर अरविंद दुबे ने पेयजल आपूर्ति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नागरिकों को आवश्यकता अनुसार पेयजल का वितरण किया जाए और किसी तरह की परेशानी ना हो। कलेक्टर दुबे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक के दौरान गैरतगंज, बेगमगंज और अन्य क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की समीक्षा कर रहे थे, जिस पर हमारे साथ इस पूरे ही मामले में इस खबर के लिए अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायसेन से राशिद मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। राशिद, पेयजल आपूर्ति की समीक्षा की गई, वहीं कलेक्टर दुबे ने निर्देश दिए हैं, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं कलेक्टर दुबे के द्वारा? जी रितिका, जैसा कि समीक्षा बैठक पेयजल आपूर्ति को लेकर रायसेन जी कलेक्टर अरविंद दुबे ने एक समीक्षा बैठक ली थी सभा कक्ष में, जिसमें अमूमन देखा जा रहा है कि गर्मी शुरू होते हुए लोगों को पानी के लिए दो चार होना पड़ रहा है। खासतौर पर मैं आपको यह बता दूं कि अभी जैसा कि अभी एशियन भारत ने भूरी टेकरी को लेकर एक खबर चलाई थी, सांची विधानसभा का मामला था कि लोगों को दो चार होना पड़ा था, चक्का जाम कर दिया था लोगों ने। ऐसे में सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या जो है बेगमगंज और गैरतगंज तहसील में आन पड़ी है। मैं बता दूं कि सबसे बड़ी जो महत्वाकांक्षी योजना है छेमनी जलाशय योजना, जहां से जो है पानी की पूरी तरीके से आपूर्ति होती थी और ऐसा कि नगर पालिकाओं को भी लगता था कि पानी की कहीं से परेशानियां आम दिनों में भी लोगों को नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी दो चार दिनों से तो लगातार जो है पानी की गंभीर समस्या बेगमगंज और गैरतगंज में आ पड़ी है, जिसको लेकर कलेक्टर अरविंद दुबे ने समीक्षा बैठक ली है। उनका अधिकारियों को साफ निर्देश दिए। उनका कहना है कि जल आपूर्ति किस तरीके से की जाए, इसको लेकर बैठक की है और इसमें पीएचई विभाग और जल निगम से बराबर जो है समीक्षा में कहा गया है कि सुचारू रूप से जल जो आपूर्ति है की जाए, उसके लिए कोई भी कोताही न की जाए। मैं आपको बात बता दूं कि बेगमगंज और गैरतगंज की बात अगर की जाए, जिसको लेकर खासतौर से कलेक्टर अरविंद दुबे ने समीक्षा बैठक ली है, लगातार लोग पानी के लिए रिद्धि का जद्दोजहद कर रहे हैं, दिन रात लोग पानी के लिए एक कर रहे हैं, बावजूद उसके उनको इतनी जद्दोजहद के बाद भी पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। ऐसा कि मैं आपको बता दूं कि कहीं जैसे कि बेगमगंज की अगर बात की जाए, छेमनी जलाशय एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी सरकार की योजना थी, इसलिए जो वरदान भी साबित हुई थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2024 में पूरी तरीके से जो छेमनी जलाशय का डैम लगभग जैसा कि बताया जा रहा है एशियन भारत भी वहां पर पहुंचा था, सूख गया है और ऐसे में सरकार पर बड़ा समझ करो जनता पर संकट तो आगे खड़ा हो गया, लेकिन सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। बिजली, सड़क और पानी अगर आम लोगों को मुहैया नहीं करा पाएंगे, ये भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जिसको लेकर समीक्षा बैठक कलेक्टर अरविंद दुबे ने सभा कक्ष में ली थी। उनका साफ तौर पर पीएचई विभाग और नगरीय निकाय विभाग का यही कहना था। उनने समीक्षा बैठक में पूरी जानकारी भी दी है कि जल स्रोत कहाँ से क्या क्या उनके लिए पानी उपलब्ध आम नागरिकों को किया जाए, उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। रितिका, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे अब आगे कि लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की जो परेशानी ना उठाना पड़े? देखिए रितिका, अगर ग्राम पेयजल की बात की जाए, जैसे बेगमगंज तहसील की अगर बात की, रायसेन जिले का सबसे बड़ा कस्बा बेगमगंज माना जाता है। करीब 1 लाख की आबादी में लोग पानी के लिए दो चार हो रहा है, जैसा कि नगर पालिका बेगमगंज टैंकर लगवा पानी के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन हर घर में दो चार आदमी को भी पानी देना, मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर हो रहा है। कहीं ना कहीं गर्मी का मौसम है, तीखी गर्मी है और लगातार कूलर भी लोगों के चलते हैं, नहाने के जब पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ये सरकार के लिए बड़ी और नगरीय निकाय के लिए बड़ी चुनौती है। इसको लेकर समीक्षा बैठक में सीएमओ और बेगमगंज और गैरतगंज को आवश्यक दिशा निर्देश भी कलेक्टर द्वारा दिए गए। मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ बेगमगंज, गैरतगंज के साथ साथ मंडीदीप, सांची और बरेली ये तहसील में भी लगातार जल संकट गहरा रहा है। इसी को लेकर भी कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पानी की किसी भी तरीके से आपूर्ति, जलापूर्ति को लेकर सरकार और नगरीय प्रशासन जो भी कोशिश की जाए, आम लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, पानी की पूर्ति जरूर की जाए, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कलेक्टर अरविंद दुबे ने। जी ऐसे रायसेन में कितने क्षेत्र है, गैरतगंज और बेगमगंज को छोड़ के ऐसे कितने क्षेत्र है जहां पर पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है? जी बिल्कुल, खासतौर से जैसे कि कल जो आज कलेक्टर अरविंद दुबे ने समीक्षा बैठक पानी को लेकर ली है, उसमें बेगमगंज और गैरतगंज गंभीर समस्या जो है अभी सामने आन पड़ी है, चूंकि छेमनी जलाशय योजना जो है पूरी तरीके से अब फैल हो चुकी है। साथ ही मैं जिक्र कर दूं कि मंडीदीप, सांची, बरेली जैसे बड़ी तहसील है, यहाँ पर भी पानी की
अभी विकराल जो है समस्या सामने आ खड़ी है। लेकिन ऋतिका, मैं बता दूं, ग्रामीण अंचल की अगर बात की जाए तो जगह जगह लोग दिन रात दिन एक कर रहे हैं पानी के लिए, उसके बावजूद भी लोगों को पानी मुहैया नहीं हो पा रहा। और ऐसे में कहीं ना कहीं गंदा पानी भी लोग पीने को मजबूर है, और ऐसे में स्वास्थ्य के साथ भी कहीं ना कहीं खा जाता है, खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन अगर नगर पालिका, नगरीय निकाय की अगर बात की जाए तो गर्मियों के मौसम में शहर बेगमगंज और गैरतगंज नगर पालिका इलाके में तो पानी को लेकर पूरी सरकार की पोल खुल गई है। ऐसे में लोग दो चार होते देखे जा रहे हैं। खासतौर से मैं अगर बात करूं महिलाओं की, महिलाएं अपने घर का कामकाज के साथ साथ पानी के लिए दो चार होती दिखाई दे रही है। घर का काम हो ना हो, लेकिन ऐसे में महिलाओं के लिए बड़ी जिम्मेदारी पानी के लिए भी बढ़ गई है, क्योंकि लोग प्यासे हैं, लोग नहाने और अपने जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में पानी की बड़ी समस्या सामने जो है बेगमगंज गैरतगंज में आन पड़ी है, जिसको लेकर कलेक्टर अरविंद दुबे ने बड़ा संज्ञान लिया और वो उस पर ध्यान भी दे रहा है। लेकिन अगर जैसे कि आपने जिक्र किया है कि कहाँ पानी की परेशानी, संपूर्ण रायसेन जिले में पानी की जो है विकराल समस्या आ गई। अगर मैं मुख्यालय की बात करूं तो रायसेन में कई बाढ़ ऐसे जाएंगे जहां पर पूरे तरीके से सूखा पड़ा हुआ है, जल स्रोत जो है पूरी तरीके से सूख चुके हैं, नल जल योजना पूरी तरीके से सरकार के फेल हो चुकी है। ऐसे में लोग परेशान होते देखे जा रहे हैं। मैं ऋतिका, काफी दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि आम जो गरीब मजदूर तबका है वो भी पैसों से पानी खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन जल स्रोत पूरी तरीके से सूख चुके हैं। ऐसे में सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जनप्रतिनिधियों की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो कि पानी जैसी मूलभूत सुविधा से अगर लोग वंचित होंगे तो सरकार की कहीं ना कहीं इसमें जनप्रतिनिधियों की पोल तो खुलती देखी जा रही है। बिल्कुल ऋतिका। राशिद, वही जो सरकार है लाख दावे करती है, नल जल योजना, घर घर जल नल योजना जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, उनकी कैसी क्या तस्वीरें जो है रायसेन से सामने आ रही है? क्योंकि सरकार तो लाख दावे करती है कि गांव-गांव में जो है योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जी बिल्कुल, आपने जो सवाल किया है, जैसे कि अभी रायसेन के सांची में भूरी टेकरी में जैसा कि नल जल योजना के तहत लोगों से टोटी, जैसे कि सरकार के लाख दावे और जनप्रतिनिधियों के वादे हैं कि जो टोटी द्वारा जल सप्लाई की जा रही है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए कि जल निगम की अगर बात की जाए, पीएचई विभाग की अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो जल सप्लाई के लिए जो पाइप गड्ढे खोद दिए गए, तो गड्ढे ही पूरी तरीके से नहीं भर पाए, तो पानी पहुंचना तो पर बहुत बड़ी दूर की बात है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं लोग पानी के लिए दो चार होते देखे जा रहे हैं। लेकिन बड़ी जो है विकराल समस्या रायसेन जिले में अब पानी की हो चुकी है, लोग परेशान हैं। अगर निजी जल स्रोत की अगर बात की जाए ऋतिका, तो आमतौर से 90% लोगों के जो है घरों के जो निजी हैंडपंप हैं और ट्यूबवेल वो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। बड़ी समस्या जो है जनता और सरकार के सामने भी खड़ी हुई है, चूंकि अभी बारिश में काफी देर है, और ऐसे में अगर पानी के लिए लोग दो चार होंगे तो इससे सारी दावे और वादों की पोल जरूर खुलती दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है, और ऐसी समस्या को लेकर अगर नल जल की योजना की बात की जाए, जैसा कि शहर ग्रामीण अंचल में करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, मगर बावजूद उसके लोग पानी को लेकर स्थिति जो है इसकी तर्ज बनी हुई है, और लोग पानी के लिए दो चार होते दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं ऋतिका, पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी, अगर आप जिस नल पर, जिस हैंडपंप पर पहुंच जाएंगे, जिस जल स्रोत पर, कहीं भी कुआं क्यों ना हो, प्राइवेट हो चाहे सरकारी, आपको 10, 25, 50 लोगों की भीड़ जरूर मिल गई। और ऐसे में वो अपना पसीना बहाते देखे जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्मनाक बात है ऋतिका। जी राशिद, तो आप सभी को बता दें कि खबर आ रही थी रायसेन से, जहां रायसेन में कलेक्टर अरविंद दुबे ने पेयजल आपूर्ति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि नागरिकों को आवश्यकता अनुसार पेयजल का वितरण किया जाए और किसी तरह से परेशानी ना हो। कलेक्टर दुबे कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित बैठक के दौरान गैरतगंज, बेगमगंज और अन्य क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने गैरतगंज में सेमरी जलाशय से पेयजल आपूर्ति में आ रही कठिनाई का समाधान कर नागरिकों को पेयजल